खाली पेट सोना क्या यह कोई चमत्कार है या फिर बस उपवास का एक और फैंसी तरीका है? हाँ, यह बात हम सबने अपने बड़ों से कई बार सुनी है, लेकिन आज हम इन सोर्सेज के आधार पर इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वह इसे हर एंगल से देखते हैं। हमारी बॉडी क्लॉक से लेकर ऑटोफेजी जैसे गहरे वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट, हार्मोन्स और आयुर्वेद भी, और यहाँ तक कि आयुर्वेद के नज़रिए से भी। तो आज हम इन सोर्सेस में दी गई जानकारी को मतलब निचोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि इसकी रियल बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क कहाँ पर है, और अगर इसे करना ही है तो करने का सही तरीका क्या है। सही, तो सबसे पहले यह साफ करते हैं, जब हम खाली पेट सोने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या भूखे पेट सोना है? क्योंकि मेरे जैसे कई लोगों के लिए तो यह ख्याल ही डरावना है। हाँ, यह एक बहुत आम गलतफहमी है ना। स्रोतों में साफ बताया गया है कि खाली पेट का मतलब भूखा रहना नहीं है। इसका असली मतलब है कि जब आप सोने जाएं तो आपका पाचन तंत्र मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम पूरा कर चुका हो और आराम कर रहा हो। जी, और शरीर की असली मरम्मत और हीलिंग का काम तभी शुरू होता है जब पाचन का काम बंद होता है। अच्छा, तो यह जो पाचन का काम पूरा होना है, इसमें कितना समय लगता है? मतलब यह है कि अंदाजन इसका एक सीधा सा हिसाब है। सोर्सेस के मुताबिक भोजन को हमारे पेट से निकलकर छोटी आंत तक पहुंचने में करीब करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटे, तो अगर कोई 11 बजे सोता है तो उसे 7 बजे तक खा लेना चाहिए। बिल्कुल, तभी शरीर को वह जरूरी विंडो मिलेगी जिसमें वह खुद को ठीक कर सके। ठीक है, तो यह खुद को ठीक करना या मरम्मत यह होता है, कैसे होती है? स्रोतों में एक शब्द का जिक्र बार बार है, ऑटोफेजी। यह सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यह है भी कुछ वैसा ही। आप ऑटोफेजी को शरीर का इंटरनल क्लीनिंग और रिसाइकिलिंग प्रोग्राम भी समझ सकते हैं। कैसे जानते हैं? आइए देखिए। इंटरनल क्लीनिंग, हाँ, जब पाचन बंद होता है और शरीर को बाहर से ऊर्जा मिलती है। जब पाचन तंत्र क्या होता है, जब पाचन तंत्र बंद हो जाता है और शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है उस समय, तो वह एक बहुत होशियार काम करता है। वो शरीर के अंदर मौजूद कचरे है, जो कचरा है, वो कचरे को जैसे मरी हुई कोशिकाएं, डैमेज प्रोटीनस और बेकार सेल्यूलर पार्ट्स, इनको खाना शुरू कर देता है और उनसे ऊर्जा बनाता है। 1 मिनट मतलब शरीर खुद के हिस्सों को खा रहा है? आप यह कह रही हो कि शरीर खुद के हिस्सों को खा रहा? हाँ, यह बात सत्य है। यह सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना भी है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। खुद को खाना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। हम एक वैसा ही है जैसे हम अपने घर की सफाई में पुराना टूटा फूटा सामान फेंक देते हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। सही बात है। अगर यह कचरा शरीर में जमा होता रहे तो यही आगे चलकर बीमारियों की वजह बनता है। स्रोतों में यहाँ तक कहा गया है कि ऑटोफेजी की प्रक्रिया ट्यूमर कोशिकाओं जैसे डैमेज सेल्स को भी हटाने में मदद कर सकती हैं। तो यह कैंसर से, आपका कहना क्या है, यह कैंसर से बचाव में भी एक बड़ा कदम हो सकता है? जी हाँ, समझा गया है। तो यह एक तरह की डीप क्लीनिंग है जो तभी होती है जब हमारा पेट खाली हो। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में मुझे मिली, वो है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसका इससे क्या कनेक्शन है, जानते हैं? सुनिए। HGH का कनेक्शन ही शायद शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। अच्छा, HGH को आप जानते हैं एंटी एजिंग और फिटनेस हार्मोन भी कहते हैं। मांसपेशियों को बनाने, फिट रखने या अपने फैट को जलाने और शरीर को जवान रखने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल। अब मजे की बात यह है कि सोर्सेस के मुताबिक उपवास की हालत में शरीर में HGH का उत्पादन 1200% तक बढ़ सकता है। क्या 1200?
हाँ, सीरियसली ये आंकड़ा सही है। जी, स्रोतों में यही लिखा है। ये आश्वसनीय लगता है, ये ऐसा लगता है कि सत्य नहीं है, मगर यह सत्य है। बट तो स्रोत यह कह रहे हैं कि हमारे शरीर में एक तरह का फाउंटेन ऑफ यूथ है, एक आंतरिक एंटी एजिंग सिस्टम, जिसे हम अपनी देर रात की खाने की आदत से हर रोज बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देर रात खाने से होता यह है कि हमारे खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। हम और स्रोतों में इंसुलिन को HGH का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। दुश्मन, जी हाँ। जैसे ही इंसुलिन ऊपर जाता है, HGH का उत्पादन ठप हो जाता है। मतलब देर रात खाकर हम न सिर्फ अपने पाचन तंत्र पर बोझ डाल रहे हैं, बल्कि अपने शरीर के सबसे शक्तिशाली एंटी एजिंग और फैट बर्निंग टूल को भी बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है, यह तो सीधे सीधे उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने से जुड़ा है। अच्छा, हार्मोन से आगे बढ़ते हैं। दिल की सेहत का भी जिक्र है। ये कैसे जुड़ा है हम जानते हैं। ये हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम से जुड़ा है। एक स्टडी का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि रात में स्वाभाविक रूप से हमारे ब्लड प्रेशर में थोड़ी गिरावट आती है, जैसे डिपिंग कहते हैं। डिपिंग, हाँ, यह गिरावट दिल के लिए एक तरह का रीसेट बटन है, जो उसे दिन भर की मेहनत के बाद आराम देता है। और खाली पेट सोने से यह रीसेट बेहतर तरीके से होता है। जी, जब शरीर पर पाचन का बोझ नहीं होता तो वह इस डिपिंग प्रक्रिया को ज़्यादा कुशलता से कर पाता है। ओके, साथ ही हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट भी कम और स्थिर रहता है, जो एक मजबूत और स्वस्थ दिल की निशानी है। यह देखना कमाल का है कि कैसे आधुनिक विज्ञान हमारे शरीर की रात की रीसेट प्रक्रिया को समझ रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हमारे पूर्वज या पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद इसके बारे में पहले से कुछ जानते थे। बिल्कुल जानते थे। और यही तो इस विषय को और भी फैसिनेटिंग बनाता है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले जठराग्नि जठराग्नि यानी पाचन अग्नि की बात कही गई है। जठर अग्नि, आयुर्वेद कहता है कि हमारी ये अग्नि सूरज के साथ चलती है। दिन में जब सूरज आसमान में सबसे तेज होता है, हमारी जठर अग्नि भी सबसे प्रबल होती है। और शाम को सूरज ढलने के साथ यह अग्नि भी मंद पड़ जाती है। तो अगर हम देर रात खाते हैं, जब हमारी पाचन अग्नि पहले से ही कमजोर है, तो क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार वो भोजन ठीक से पचता नहीं है, वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है और आम नाम का एक विषैला पदार्थ बनता है। आम, जी, जिसे आधुनिक भाषा में हम टॉक्सिन्स कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसी आम को लगभग हर बीमारी की जड़ माना गया है। ओहो, वही दूसरी तरफ जब हम पेट को रात में आराम देते हैं, तो शरीर ओजस का निर्माण करता है। ओजस ओजस क्या है आप जानेंगे। ओजस को जीवन शक्ति या वाई वाइटालिटी आप वाइटलिटी का सार माना गया है, आप जानेंगे। तो हर रात हमारे पास एक चॉइस होती है, आम बनाना है या ओजस। आम या ओजस, ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ डिनर स्किप करने जैसा भी लगता है। हमें हमेशा से गलत बताया गया है। इसमें खतरा कहाँ है, इसका दूसरा पहलू क्या है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोतों में इस पर खास जोर दिया गया है कि इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जैसे कि सबसे बड़ा खतरा है मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। अगर आप अचानक बहुत कम कैलोरी लेने लगते हैं, तो शरीर भूखमरी मोड में चला जाता है, स्टारवेशन मोड। जी, उसे लगता है कि अकाल पड़ गया है और वह फैट जलाने की बजाय उसे भविष्य के लिए स्टोर करना शुरू कर देता है। और मांसपेशियों का क्या, जिम जाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा डर मसल लॉस का होता है। हाँ,
अगर आपके दिन भर के खाने में प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं है तो शरीर ऊर्जा के लिए कीमती मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर सकता है। मतलब लक्ष्य को पोषण नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य स्मार्ट तरीके से पाचन तंत्र को आराम देना और किन लोगों को इसे लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। क्या यह सबके लिए है? जो उपवास रहना है सबके लिए सही है? नहीं, यह बिल्कुल सबके लिए नहीं है। स्त्रोतों में एक स्पष्ट लिस्ट डायबिटीज के मरीजों को इससे बचना चाहिए क्योंकि रात में उनका ब्लड शुगर खतरनाक रूप से गिर सकता है। ओके, और आप जानेंगे गर्भवती महिलाओं को तो सोचना भी नहीं चाहिए। बढ़ते बच्चे और बुजुर्गों को भी नियमित पोषण की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब कोई माइंड कोई प्रॉब्लम है, उनको भी बिल्कुल नहीं उपासा रहना चाहिए। जी, जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर की कोई हिस्ट्री रही है उनके लिए यह तरीका खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्वस्थ है और इसे आजमाना चाहता है, तो ये 12 से 16 घंटे का उपवास, ये सुनने में बहुत लंबा लगता है मगर है नहीं। हम खास कर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो देर से काम करता है। क्या स्त्रोतों में इस पर कोई सलाह है कि इसे असल ज़िंदगी में कैसे फिट किया जाए? हाँ, इसमें वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। स्त्रोतों ने शरीर के प्रकार के हिसाब से इसे बाँटा है। अच्छा, जो लोग ओवरवेट हैं या जिनका बॉडी फिट ज़्यादा है, उनके लिए शाम 5 बजे तक आखिरी भोजन करने की सलाह है, जिससे उन्हें लगभग 16 घंटे का उपवास मिलता है। 16 घंटे, जी हाँ, यह उनके शरीर को फैट बर्निंग मोड में जाने के लिए मजबूर करता है। और जो लोग पहले से ही दुबले या जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, उनके लिए नियम थोड़ा आसान है। वे अपना आखिरी भोजन शाम 7 बजे तक कर सकते हैं। तो 12 घंटे का उपवास, हाँ, जिससे उन्हें 12 घंटे का उपवास मिल जाता है। उनके लिए लक्ष्य फैट लॉस से ज़्यादा शरीर को हील और रीसेट करने का मौका देना है। तो शुरुआत हमेशा 12 घंटे से करनी चाहिए। और रात के खाने में क्या खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना भारी हुआ तो 3-4 घंटे में पचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है ये तो। रात का खाना ऐसा होना चाहिए जो जल्दी पच जाए। सबसे अच्छा विकल्प क्या रहेगा? हम जानते हैं, सब्जियां, सलाद, खिचड़ी या कोई गर्म सूप। और क्या नहीं खाना चाहिए? भारी प्रोटीन जैसे दालें या मांस, तला हुआ भोजन और ठंडे डेयरी प्रोडक्ट, ये बिल्कुल नहीं। जो ठंडे प्रोडक्ट हैं उनसे बचना चाहिए। एक सरल नियम याद रखें, आपका रात का खाना आपके दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। यह बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर का सवाल, हंसना नहीं। अगर रात के 12 बजे जोरों की भूख लग जाए तब क्या करें? ऐसा अक्सर लोगों को होता है। शाम को जल्दी खाना खा लिया, रात में 12 बजे तक जोरों से भूख लग सकती है। तब क्या करना चाहिए? आप जानेंगे क्या करें। क्या सारी मेहनत पर पानी फिर गया? यह सबके साथ होता है। और स्त्रोतों में इसका एक बहुत ही दिलचस्प हिंट दिया गया है। भूख का हार्मोन ग्रिलिन एक लहर की तरह आता है और 15 से 20 मिनट में खुद ही चला जाता है। अच्छा, अगर वह ना जाए और भूख बर्दाश्त ना हो तो आप 1 से 2 चम्मच शुद्ध नारियल का तेल या देसी घी ले सकते हैं। 1 मिनट, क्या घी ले सकते? हाँ, मेरी दादी तो कहती थी कि घी खाने से ताकत आती है, लेकिन भूख लगने पर चम्मच से घी खाना, यह तो बिल्कुल नया है। हाँ, मुझे लगा था कि इससे तो उपवास टूट जाएगा और वजन भी बढ़ेगा। यहीं पर विज्ञान काम आता है। उपवास असल में इंसुलिन के बढ़ने से टूटता है। अच्छा, शुद्ध फैट जैसे घी या नारियल तेल इंसुलिन को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता, तो यह आपकी भूख को तुरंत शांत कर देता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है और HGH के प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो तकनीकी के रूप से उपवास नहीं टूटता। इसके अलावा गर्म पानी या हर्बल टी भी पी सकते हैं। यह जानकारी तो गेम चेंजर है। अच्छा, अब अगली सुबह पर आते हैं। उपवास को कैसे तोड़ना चाहिए? क्या उठते ही पराठे और चाय पी सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपवास को धीरे धीरे और सही चीज़ों से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्त्रोतों के मुताबिक सुबह की शुरुआत हाइड्रेशन से करें। पानी से, आप नारियल का पानी या सफ़ेद
पेठे का पानी जैसे लौकी का जूस सबसे अच्छा है। उसके बाद कुछ ताजे फल और रात भर भीगे हुए मेवे खाएं। और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है उठते ही चाय या कॉफी पीना। इतने घंटे बाद खाली पेट में एसिड डालना ठीक नहीं है। सही बात है, कोशिश करें कि अपना पहला भारी भोजन यानी नाश्ता सुबह 10 या 11 बजे के आसपास करें। चलिए कुछ आम डर या मिथकों को दूर करते हैं। सबसे बड़ा डर रात में भूखे सोने से मेरी मांसपेशियां गल जाएंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? यह सबसे बड़ा मिथक है, झूठ है। जैसा हमने पहले बात की, अगर आप दिन में अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हो तो रात में बड़ा हुआ HGH आपकी मांसपेशियों की रक्षा करता है, उन्हें टूटने से बचाता है। जी असल में वो उनकी मरम्मत करता है। और एसिडिटी का क्या? कई लोगों को लगता है कि खाली पेट से एसिडिटी होती है। यह अक्सर तब जब आपका खान पान गलत हो। अगर आपका आखिरी भोजन हल्का और क्षारीय मतलब अल्कलाइन था और आप दिन भर में पर्याप्त पानी पी रहे हैं तो एसिडिटी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उल्टा ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही तरीके से करने पर यह एसिडिटी को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेट दें तो उसके मुख्य फायदे क्या हैं जिन पर हमारे स्रोत एक मत हैं। 4 मुख्य फायदे सामने आते हैं। पहला, मानसिक स्पष्टता मतलब मेंटल क्लैरिटी। दिमाग से ब्रेन फोक हटता है और फोकस बढ़ता है। दूसरा, सेल्यूलर रिपेयर ऑटोफैजी के जरिए शरीर अंदर से जवान बनता है। तीसरा, वजन प्रबंधन वेट मैनेजमेंट, शरीर ऊर्जा के लिए जिद्दी फैट का इस्तेमाल करना सीखता है। चौथा नियम क्या है जानेंगे। और चौथा, बीमारियों से बचाव। लंबे समय में यह ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इन सभी स्रोतों का निचोड़ यह है कि सेहत का राज सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि हम कब खाते हैं। जी, हमारे शरीर की अपनी एक लय है और जब हम उस लय के साथ तालमेल बिठाते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप सुधरता है। बिल्कुल, यह सिर्फ एक खाने के बारे में नहीं है, यह शरीर को आराम और मरम्मत के लिए जरूरी समय देने के बारे में है। हम स्रोतों का अंतिम सुझाव यही है कि 12 घंटे के उपवास से शुरुआत करें और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने। वो आपको खुद बताएगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। यह एक बहुत जरूरी सलाह है। तो आज की हमारी इस बातचीत से श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार यह छोड़ा जा सकता है, क्या हो अगर हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य इस बात में नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कब नहीं खाते हैं और हम कब खाते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। जब तक आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।